कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि हमारा मन अशांत हो जाता है। ये आदत न केवल हमारे समय को बर्बाद करती है, बल्कि हमें मानसिक तनाव और थकान का भी शिकार बना देती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और इसका हल ढूंढ रहे हैं, तो बुद्ध की इस कहानी को सुनिए। ये कहानी आपको ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। सुबह का समय था और लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं का हल पूछने के लिए आते थे। उन्हीं में से एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं घंटों सोचता रहता हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरी सोच मुझे खा रही है। कृपया मुझे इससे छुटकारा दिलाने का उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, कुछ देर शांत रहकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ करना होगा। क्या तुम तैयार हो? युवक ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन सूरज उगने से पहले बुद्ध ने युवक को नदी किनारे बुलाया। जब वो वहां पहुंचा तो बुद्ध ने उसे एक खाली कटोरा देते हुए कहा, इस कटोरे को नदी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे इसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। युवक ने कटोरा लिया और नदी की ओर बढ़ा। उसने धीरे धीरे कटोरे को पानी से भरना शुरू किया। जब कटोरा भर गया तो वो बेहद सतर्कता से चलने लगा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद पानी छलक गया। वो रुक गया, वापस लौटा और दोबारा कटोरा भरा। इस बार और भी सावधानी से चलने लगा। फिर भी कुछ बूंदें गिर गई। ये सिलसिला बार बार चलता रहा। युवक थक गया और निराश होकर बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, ये बहुत मुश्किल है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे सवाल का पहला उत्तर है। जीवन का कटोरा भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे जरूरत से ज्यादा सोच और चिंताओं से भरने की कोशिश करोगे तो ये छलकने लगेगा। तुम्हें इसे हल्का रखना सीखना होगा। युवक को बात समझ में आने लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कहा, भगवान, लेकिन मेरे विचार रुकते ही नहीं, मैं उन्हें कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, क्या तुम इसका प्रवाह रोक सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, नदी तो लगातार बहती रहेगी। बुद्ध ने समझाया, हमारे विचार भी इस नदी की तरह हैं, उन्हें रोकना संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम इस प्रवाह के साथ बहने लगो और इसे स्वीकार कर लो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। ज्यादा सोचने की आदत तब बनती है जब हम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें आने जाने दो तो वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। युवक ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी। उसकी परेशानी कुछ हल्की हुई, लेकिन उसने एक और सवाल किया, भगवान, लेकिन जब कोई समस्या बड़ी हो तब क्या करें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी जंगल में चलते हुए घायल हो गया। उसे तीर लग गया। वो दर्द से तड़पने लगा। तभी एक ज्ञानी व्यक्ति वहां आया और बोला, मैं तुम्हारे तीर को निकालने में मदद कर सकता हूं। लेकिन वो आदमी बोला, रुको, पहले मुझे ये जानना है कि ये तीर किसने चलाया, ये किस दिशा से आया, किस पेड़ की लकड़ी से बना है, इसकी नोक किस धातु की है? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जब तक तुम इन सवालों के जवाब ढूंढोगे तब तक तुम्हारा दर्द और बढ़ जाएगा। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब बताओ, उस आदमी को क्या करना चाहिए था? युवक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, उसे पहले तीर को निकालना चाहिए था। बाकी सवाल बाद में पूछे जा सकते थे। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक वैसे ही, जब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो तो उस पर जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय उसे हल करने का प्रयास करो। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। युवक ने महसूस किया
कि बुद्ध ने उसकी समस्या का समाधान उसे सरल तरीके से समझा दिया था। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या मैं अपने विचारों को पूरी तरह शांत कर सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सोच पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम इसे नियंत्रित करना सीख सकते हो। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान करो। अपने विचारों को प्रवाह की तरह देखने की आदत डालो, उन्हें मत पकड़ो। युवक ने बुद्ध के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। वो नई ऊर्जा और शांति के साथ अपने जीवन की ओर लौट गया। उसने अपनी सोच को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया, लेकिन उसे पता था कि इस बदलाव में समय लगेगा। वो गांव लौट आया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बुद्ध के बताए उपायों को लागू करने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में ये आसान नहीं था। जब भी वो किसी परेशानी में पड़ता, उसका मन अपने पुराने धर्रे पर लौट आता। छोटी छोटी बातों को लेकर घंटों सोचता और खुद को चिंताओं में उलझा लेता, लेकिन हर बार उसे बुद्ध की बातें याद आती। विचार नदी की तरह, उन्हें रोको मत, बस प्रवाह के साथ बहो। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी का बंटवारा ठीक से नहीं कर पा रहे थे। ये समस्या इतनी बड़ी बन गई कि गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। युवक भी वहां पहुंचा। सभा में हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन समाधान कोई नहीं निकाल पा रहा था। युवक ने यह सब ध्यान से सुना। पहले की तरह वो भी उलझ सकता था और सोच में पड़ सकता था कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। लेकिन इस बार उसने खुद को शांत रखा। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और सोचा, इस स्थिति पर ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। मुझे अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और समाधान की ओर ध्यान देना होगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हम सब यहां अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने यह सोचा है कि पानी की कमी का असली कारण क्या है? अगर हम ये समझ लें तो समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा। उसकी बात ने सभी का ध्यान खींचा। धीरे धीरे लोगों ने आपस में चर्चा की और यह तय किया कि पानी का बंटवारा समय के हिसाब से होगा, ताकि हर खेत को बराबर पानी मिल सके। उस दिन युवक ने महसूस किया कि शांत मन और संतुलित विचारों से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। समस्या के बाद आया एक और मौका। कुछ समय बाद युवक को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके पिता का व्यापार घाटे में था। परिवार परेशान था। हर कोई चिंतित था कि अब क्या होगा। युवक का मन भी बेचैन होने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि व्यापार को कैसे बचाया जाए। लेकिन जल्दी ही उसे बुद्ध की बात याद आई, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर ज्यादा सोचने का कोई लाभ नहीं। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, चिंता करने से समस्या हल नहीं होगी। हमें एक योजना बनानी होगी। पहले ये समझते हैं कि घाटा क्यों हुआ, फिर ये तय करते हैं कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। पिता को ये बात समझ में आई। उन्होंने मिलकर व्यापार का हिसाब किताब देखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने खर्चों को कम किया और नए तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। कुछ ही महीनों में व्यापार संभलने लगा। युवक को अब विश्वास होने लगा था कि बुद्ध की शिक्षाएं सच में जीवन को बदल सकती है। उसने ध्यान करना शुरू किया। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो नदी किनारे बैठता, गहरी सांसें लेता और अपने विचारों को प्रवाह की तरह देखता। धीरे धीरे उसका मन पहले से ज्यादा शांत और संतुलित हो गया। बुद्ध से आखिरी मुलाकात। कुछ महीनों बाद युवक को पता चला कि बुद्ध पास के एक गांव में आए हैं। उसने तुरंत उनसे मिलने का निश्चय किया। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो उनके चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोच को नियंत्रित करना सीख लिया। अब मैं शांत और संतुलित महसूस करता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है।
ध्यान और अभ्यास से तुम जीवन में और भी गहराई से शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, जीवन में हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। बस इसे पाने के लिए अपने मन को स्थिर रखना होगा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि ज्यादा सोचने की आदत ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। मैं इसे जाने देना सीख चुका हूं। उस दिन युवक बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव लौट आया। उसने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे वो गांव में शांति और समझदारी का उदाहरण बन गया। युवक के जीवन में धीरे धीरे बड़ा बदलाव आ रहा था। अब वो न केवल अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गया था, बल्कि वो अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को भी शांत और संतुलित तरीके से हल करने में मदद करता था। गांव के लोग उसे सलाह के लिए बुलाने लगे थे। गांव में नई समस्या। कुछ महीनों बाद गांव में एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास के जंगल में जंगली जानवरों ने किसानों की फसलें नष्ट करनी शुरू कर दी। किसान परेशान थे। वे दिन रात अपने खेतों की रखवाली करते, लेकिन जानवरों को रोक पाना मुश्किल था। गांव के मुखिया ने सभी किसानों को इकट्ठा किया और समाधान के लिए चर्चा शुरू की। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कुछ ने कहा कि जंगल के जानवरों को मार देना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि खेतों के चारों ओर दीवार बना देनी चाहिए। लेकिन किसी भी सुझाव पर सहमति नहीं बन पा रही थी। युवक वहां चुपचाप सब सुन रहा था। उसने देखा कि हर कोई गुस्से और डर से बोल रहा है। उसने मुखिया से कहा, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मुखिया ने सहमति दी। युवक ने शांत स्वर में कहा, हम सभी अपने डर और गुस्से में फंसे हुए हैं। अगर हम इस समस्या को शांति और तर्क के साथ सोचें, तो इसका हल मिल सकता है। हमें जानवरों से लड़ने के बजाय उनके व्यवहार को समझना होगा। वे हमारी फसलें क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनके पास जंगल में पर्याप्त भोजन नहीं है। अगर हम जंगल के पास कुछ ऐसी फसलें उगाए जो जानवर खा सकें, तो शायद वे हमारे खेतों में आना बंद कर दें। गांव के लोगों ने इस सुझाव पर विचार किया। शुरुआत में उन्हें यह कठिन लगा, लेकिन फिर वे युवक की बात मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जंगल के पास कुछ हिस्सों में घास और फलदार पेड़ लगाने शुरू किए। धीरे धीरे जानवरों ने गांव के खेतों में आना कम कर दिया। युवक का विश्वास और गहराया। इस घटना के बाद युवक का विश्वास बुद्ध की शिक्षाओं में और भी गहरा हो गया। उसने समझा कि हर समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका शांत दिमाग और तार्किक सोच है। उसने अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा ध्यान और आत्मचिंतन में बिताना शुरू कर दिया। युवक की नई परीक्षा। एक दिन युवक के गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वो गांव के लोगों से उनकी जमीन खरीदना चाहता था। उसने बड़ी रकम देने का वादा किया, लेकिन गांव के लोग परेशान हो गए। वे अपनी जमीन बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन व्यापारी ने यह धमकी दी कि अगर वे जमीन नहीं बेचेंगे तो वो अपने रसूख से उनकी जमीन जब्त करवा लेगा। गांव के लोग फिर से युवक के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी बुद्धि और शांति ने हमारी कई समस्याएं हल की है। अब इस नई मुसीबत से हमें बचाओ। युवक ने कुछ देर सोचा और गांव वालों से कहा, डरो मत। जब भी कोई संकट आए तो हमें शांत रहकर उसका सामना करना चाहिए। व्यापारी को जीतने के लिए हमें एकजुट होना होगा। युवक ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अपने खेतों में सामूहिक रूप से काम करेंगे और जमीन पर खेती को इतना सफल बनाएंगे कि व्यापारी का लालच खुद ही खत्म हो जाए। गांव वालों ने युवक की बात मानी और जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने खेतों को हरा भरा बना दिया और अपनी फसलों को बाजार में बेचकर अच्छा लाभ कमाया। व्यापारी ने जब यह देखा तो उसने जमीन खरीदने का विचार छोड़ दिया। बुद्ध के पास लौटने का विचार। अब युवक को महसूस हुआ कि उसने बुद्ध की शिक्षाओं से जो कुछ भी सीखा था, उसे गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उसका मन अब फिर से बुद्ध से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा।
उसने सोचा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी और सीखने की जरूरत है। बुद्ध से मिलने का समय फिर आ गया है। युवक ने गांव के लोगों से विदा ली और बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मुझे और मेरे गांव को बदल दिया, लेकिन मैं अब और गहराई से समझना चाहता हूं कि शांति और संतुलन को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठाया और बोले, तुमने शांति को अपने जीवन में अपनाया है, लेकिन अब इसे स्थायी बनाना सीखो। ध्यान, करुणा और सेवा के माध्यम से शांति को गहराई से अनुभव करो। दूसरों की मदद करना और उनका जीवन संवारना ही सबसे बड़ा ध्यान है। युवक ने बुद्ध की बातों को मन में बसा लिया। उसने अपना शेष जीवन दूसरों की मदद और शिक्षा में समर्पित कर दिया। अब वो सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि कई गांवों का मार्गदर्शक बन गया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और लोग उसे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक मानने लगे। युवक ने बुद्ध के साथ कुछ समय बिताया और उनकी शिक्षाओं को और गहराई से समझने लगा। अब वो केवल शांति और संतुलन का अभ्यास ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो दूसरों को भी इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा देने लगा। बुद्ध ने उसे सिखाया कि करुणा और सेवा का भाव ही सच्ची शांति का मार्ग है, नई दिशा की शुरुआत। एक दिन बुद्ध ने युवक से कहा, तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सच्चा ज्ञान तब प्रकट होता है जब हम इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों को भी इस राह पर चलने में मदद करो। युवक ने बुद्ध की बात मान ली और अपने गुरु से विदा लेकर एक नए मार्ग पर निकल पड़ा। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता और वहां के लोगों की समस्याएं सुनता। वो उन्हें सरल शब्दों में समझाता कि कैसे ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। एक गांव में बड़ा संकट। एक दिन युवक एक ऐसे गांव पहुंचा जहां लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। गांव में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई थी। अमीर लोग गरीबों को दबाते थे और गरीब लोग अपने हालात से निराश थे। गांव में हर तरफ गुस्सा और तनाव का माहौल था। युवक ने ये सब देखा और गांव के मुखिया से पूछा, यहाँ का हाल ऐसा क्यों है? मुखिया ने जवाब दिया, यहाँ लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। हर कोई केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है। युवक ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, क्या आप सबने कभी सोचा है कि आपकी चिंताओं और झगड़ों का कारण क्या है? ये केवल आपके विचार हैं, जो आपको एक दूसरे से अलग करते हैं। अगर हम इन विचारों को छोड़कर मिलकर काम करें, तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, ये सब कहना आसान है, लेकिन हम ये कैसे करें? युवक ने एक उपाय निकाला। उसने कहा, हम सब मिलकर एक काम करेंगे। हर कोई एक दिन के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर गांव के कुएं की सफाई करेगा। लोगों ने उसकी बात मान ली। अगले दिन गांव के सभी लोग एक साथ कुएं की सफाई करने में जुट गए। अमीर और गरीब ने साथ मिलकर काम किया। धीरे धीरे काम के दौरान उनका आपस में बात करना शुरू हुआ। उनके बीच की दूरियां कम होने लगी। करुणा का संदेश। जब कुएं की सफाई हो गई, तो युवक ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, आज आपने देखा कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तो न केवल काम पूरा होता है, बल्कि हमारे मन की चिंताएं भी खत्म हो जाती है। ज्यादा सोचने और दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम करुणा और सहयोग का भाव रखते हैं। उस दिन गांव के लोगों ने ये समझा कि झगड़े और तनाव उनके मन की उपज है। अगर वे अपने विचारों को शांत रखें और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाएं, तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। युवक की प्रसिद्धि। धीरे धीरे युवक की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। वो जहां भी जाता, लोग उसे सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। वो अपनी कहानियों और बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से लोगों को शांत और खुशहाल जीवन जीने की राह दिखाता। एक दिन वो एक बड़े नगर पहुंचा, जहां राजा
अपने राज्य की समस्याओं से परेशान था। राजा ने उसे बुलाकर कहा, मुझे भी सिखाइए कि मैं अपने राज्य में शांति कैसे ला सकता हूं। युवक ने राजा को बुद्ध की शिक्षाओं का सार समझाया और कहा, शांति केवल बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अगर आप अपने मन को शांत रखेंगे और दूसरों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करेंगे, तो आपका राज्य सुखी और समृद्ध होगा। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। जल्द ही राज्य में खुशहाली लौट आई। युवक की मृत्यु के बाद उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। जिन लोगों ने उसे देखा था, उनसे सुनकर और जो उससे नहीं मिल पाए थे, वे भी उसकी शिक्षाओं को जानने के लिए आतुर हो उठे। गांव-गांव में लोग उसके जीवन के अनुभवों और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करने लगे। युवक की शिक्षाओं का असर। उस युवक के प्रयासों से प्रेरित होकर कई युवा अपने अपने गांव में शांति और करुणा का संदेश फैलाने के लिए आगे आए। उन्होंने वही मार्ग अपनाया जो कभी उस युवक ने अपनाया था। धीरे धीरे उस क्षेत्र में विवाद और झगड़े कम होने लगे। लोग मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते। एक दिन एक यात्री उस गांव में पहुंचा जहां युवक का जन्म हुआ था। उसने देखा कि गांव के लोग हर सुबह इकट्ठा होते हैं और अपने विचारों को शांत करने के लिए ध्यान करते हैं। यात्री ने पूछा, आप सब ऐसा क्यों करते हैं? गांव के बुजुर्ग ने जवाब दिया, हमारे गांव का एक बेटा जो बुद्ध का शिष्य था, उसने हमें सिखाया था कि शांति और करुणा का मार्ग ही जीवन को सार्थक बनाता है। हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। युवक के नाम पर उत्सव। युवक की स्मृति में हर वर्ष एक उत्सव का आयोजन किया जाने लगा। उस दिन गांव के लोग इकट्ठा होते, ध्यान करते और बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करते। इस उत्सव में आसपास के गांवों से भी लोग शामिल होने लगे। इस तरह युवक का संदेश दूर दूर तक फैलता गया। युवक के शिष्य की खोज। कई वर्षों बाद एक युवक जिसने कभी उस शांति दूत की कहानी सुनी थी, बुद्ध से मिलने की इच्छा लेकर उनके पास पहुंचा। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या वह युवक आपका सबसे प्रिय शिष्य था? मैंने उसकी कहानी सुनी है और मैं भी उसके जैसे जीवन जीना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वो न केवल मेरा शिष्य था, बल्कि उसने अपनी साधना और सेवा के द्वारा खुद को गुरु के समान बना लिया था। वो इस बात का उदाहरण है कि सच्चा ज्ञान केवल सीखने में नहीं, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाने में है। अगर तुम भी ऐसा जीवन जीने का संकल्प लो, तो तुम भी उसी मार्ग पर चल सकते हो। शांति का अनवरत प्रवाह। उस नए युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन को सेवा में समर्पित कर दिया। वो गांव-गांव घूमकर शांति और करुणा का संदेश फैलाने लगा। उसने उस युवक की तरह लोगों को सिखाया कि ज्यादा सोचने की आदत से कैसे बचा जा सकता है और जीवन में सच्ची शांति कैसे पाई जा सकती है। इस तरह युवक की कहानी और उसकी शिक्षाएं केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि ये ज्ञान और करुणा का एक ऐसा प्रवाह बन गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करता रहा। युगों तक जीवित प्रेरणा। सदियां बीत गई, लेकिन उस युवक की कहानी आज भी जीवित है। वो हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, शांत मन और करुणा के साथ हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। उसकी कहानी एक दीपक की तरह है जो अंधकार में रोशनी दिखाने का काम करती है। युवक की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। समय के साथ उसका नाम भले ही लोग भूल गए हों, लेकिन उसकी शिक्षाएं और उनके प्रभाव अनगिनत लोगों के जीवन में महसूस किए जाने लगे। एक नए गुरु का जन्म। सदियों बाद एक युवक जिसने बचपन से ही अपने परिवार और गांव में संघर्ष देखा था, उसी क्षेत्र में बड़ा हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों से उस महान शांति दूत की कहानी सुनी थी, जिसने एक समय में इस पूरे क्षेत्र को बदल दिया था। वह उस कहानी से इतना प्रेरित हुआ कि उसने ठान लिया कि वह भी अपने जीवन को शांति और करुणा के मार्ग पर समर्पित करेगा।
वो युवक अक्सर अकेले बैठकर ध्यान करता और सोचता, अगर एक व्यक्ति अपने विचारों को शांत करके इतने बड़े बदलाव ला सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं और उस शांति दूत की कथा के आधार पर ढालना शुरू किया। युवक का पहला प्रयास, उसका पहला प्रयास उसके ही गांव में शुरू हुआ। गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। हर कोई अपनी बात को सही मानता और दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता। युवक ने एक दिन गांव के बीच में जाकर सभी को इकट्ठा किया और कहा, हम सभी सोचते हैं कि हमारी समस्याओं का हल बाहर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हल हमारे भीतर ही है। जब तक हम अपने विचारों को शांत नहीं करेंगे तब तक हम शांति नहीं पा सकते। आइए आज से हम एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर सुबह और शाम हम कुछ मिनट के लिए एक साथ बैठेंगे और चुपचाप अपने विचारों को देखेंगे। कोई निर्णय नहीं, कोई बहस नहीं, बस शांत बैठना। शुरुआत में लोगों को ये अजीब लगा। कुछ ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ने युवक की बात मानी। धीरे धीरे उन लोगों ने महसूस किया कि उनकी चुप्पी और ध्यान ने उनके भीतर गहराई से बदलाव लाना शुरू कर दिया। गांव का परिवर्तन। कुछ महीनों में गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग अधिक धैर्यवान और समझदार हो गए। अब वे किसी भी समस्या को हल करने के लिए पहले शांत रहते और फिर समाधान पर चर्चा करते। युवक ने देखा कि उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं। उसने अब अपने गांव के बाहर भी जाने का निश्चय किया। वो आसपास के गांवों में जाकर लोगों को वही सिखाने लगा जो उसने अपने गांव में शुरू किया था। महान यात्रा की शुरुआत। उसकी ये यात्रा वर्षों तक चलती रही। हर जगह वो एक ही बात सिखाता, अपने विचारों को रोको मत, उन्हें जाने दो। ज्यादा सोचने से जीवन जटिल हो जाता है। शांत मन ही हर समस्या का समाधान है। धीरे धीरे वो भी एक गुरु के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, अपनी समस्याएं बताते और उसकी शिक्षाओं से मार्गदर्शन पाते। शांति दूत की कहानी फिर जीवित हुई। उस युवक ने अपनी यात्राओं के दौरान एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचकर देखा कि वहां बुद्ध और उस पहले शांति दूत की कहानी को अब भी लोगों ने संजो कर रखा था। उसने गांव के लोगों से कहा, यह कहानी केवल अतीत की बात नहीं है, ये एक प्रेरणा है जिसे हर पीढ़ी को जीवित रखना चाहिए। हम सभी उस शांति दूत की तरह बन सकते हैं अगर हम अपने मन को शांत करना सीख लें। गांव के लोग उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पुराने शांति दूत की याद में एक ध्यान केंद्र स्थापित किया। ये केंद्र हर आने वाले यात्री और ग्रामीण को ध्यान और करुणा का अभ्यास सिखाने का काम करने लगा। शांति का अनंत प्रवाह। युवक के प्रयासों से एक नई पीढ़ी तैयार होने लगी जो ध्यान और शांति के महत्व को समझती थी। उस क्षेत्र में अब केवल एक नहीं बल्कि अनगिनत लोग थे जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। युवक ने अपने अंतिम वर्षों में वही देखा जो कभी बुद्ध ने देखा था। शांति का संदेश न केवल सीमित रह गया बल्कि ये अनंत प्रवाह बन गया जो हर पीढ़ी में नया जीवन भर रहा था। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि शांति और करुणा का ये संदेश हर उस व्यक्ति के माध्यम से आगे बढ़ता रहेगा जो ज्यादा सोचने के चक्रव्यूह से निकलकर जीवन के सच्चे आनंद को पाना चाहता है। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत हम सभी के भीतर शांति और संतुलन की खोज से होती है। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया, ज्यादा सोचने और चिंता करने से जीवन मुश्किल नहीं बल्कि और जटिल हो जाता है। शांति और संतुलन केवल हमारे भीतर है, और जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध इंस्पायर्ड 1,256 इंच का उद्देश्य हमें यही सिखाना है कि हम अपनी आंतरिक शांति से ही जीवन को सरल और सुखमय बना सकते हैं। ये कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि हर कठिनाई के बीच शांति, करुणा और ध्यान ही हमारा असली मार्गदर्शन है। अगर आप भी इस जीवन के उतार चढ़ाव को समझना चाहते हैं और खुद को शांत और संतुलित बनाना चाहते हैं
तो आप भी इस यात्रा पर चल सकते हैं। अपने विचारों को शांत रखें, करुणा से भरे रहें और जीवन को सरल बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और बुद्धा इंस्पायर्ड 1256 इंच के साथ इस यात्रा में हमारे साथी बने। धन्यवाद।